गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 के सर्कल टॉपिक पे बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सर्कल के इंट्रोडक्शन से। देखिए, पहली बात तो हम लोग ये जानते हैं कि सर्कल होता क्या। सर्कल हमने बहुत रूपों में देखा है। जैसे आपने सूरज को देखा है नहीं, सूरज आपका सर्कल है भाई। मून देखा आपने, मून सर्कल है। आपने अपनी मम्मी की चूड़ियां देखी, सर्कल है? तो सभी चीजें, ये जो शेप्स हैं, ये सभी सर्कल है। ये जो जितनी भी हमने बात करी, सभी शेप्स में ये सर्कल है। ठीक है, चाहे सन है, मून है, ये सारी चीजें सर्कल है। ओके, ठीक। चलिए, तो हम लोग इसमें बात करते हैं। इससे कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ इसके बारे में जानना हमें जरूरी है। तो इसके इंट्रोडक्शन में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर्कल ही है। सर्कल के लिए एक सेंटर पॉइंट, और इस सेंटर पॉइंट से एक सेम डिस्टेंस पर, चलिए कुछ पॉइंट्स बना लेते हैं। और अगर मैं इन पॉइंटों को मिला दूं, तो जो हमें इमेज प्राप्त हो रही है, वो एक इमेज जो है वो सर्कल है। तो अगर हम लोग इसके लिए एक डेफिनेशन क्रिएट करना चाहें, तो हम लोग कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विच हैव सेम डिस्टेंस फ्रॉम फिक्स पॉइंट। यानी कि सेंटर पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस की जो दूरी होती है, अगर हम उन सारे पॉइंटों को मिला देते हैं, तो हमें जो इमेज प्राप्त होती है, वो उस इमेज को क्या कहते हैं? सर्कल कहते हैं। ये जो फिक्स डिस्टेंस होती है, इसको रेडियस कहा जाता है। हिंदी में से त्रिज्या बोलते हैं। और जो ये बाउंड्री प्राप्त हो रही है हमें, इसे सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। हिंदी में से परिधि बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। ठीक, तो आप कह सकते हैं कि एक सेंटर पॉइंट से, जो हमारा एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर खींची गई, जो फिक्स डिस्टेंस पर खींचे गए या पॉइंटेड करे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाले आर्क को हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल कहेंगे। चलिए, तो आई थिंक आप जान गए हैं, सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी भी बिंदु पे, चाहे वो बिंदु कोई सा भी बिंदु हो, सर्कल से के किसी भी बिंदु से सेंटर पॉइंट की जो डिस्टेंस होती है, उसे हम लोग रेडियस कहते हैं। चलिए, तो हमारा रेडियस पॉइंट हम लोगों का क्लियर है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इस सर्कल में कोई भी दो पॉइंट अगर हम लोग ले लेते हैं और उसको मिलाने वाली रेखा को कोड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोड। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो किसी भी सर्कल के दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? हम लोग कोड बोलते हैं, या इसे जीवा कहते हैं हिंदी में जीवा, इसे कहा जाता है कोड। ठीक, अब अगर हमारा इस सर्कल का सेंटर पॉइंट ये है, और ये कोड जो है ऐसी जो सेंटर से होकर गुजरे, तो उसे क्या कहेंगे? वैसे तो ये कोड ही है, बट जब ये सेंटर पॉइंट से गुजरती है, तो इसे बोला जाता है डायमीटर। हिंदी में बोलते हैं इसे व्यास।
हिंदी में बोलते हैं व्यास। डायमीटर, तो जब हमारी कोड क्या है, कोड किसी भी सर्कल के दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को कोड कहते हैं। और यही कोड जब हमारे सेंटर से गुजरती है तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक, इसकी अपनी कुछ क्वालिटी है। जैसे अगर मैं बात करूं डायमीटर की, तो ये किसी भी सर्कल में मैक्सिमम लंबाई की लाइन है। इससे लंबी लाइन नहीं खींच सकते आप किसी भी सर्कल में इससे बड़ी लाइन नहीं खींची जा सकती। डायमीटर जो होता है आपका रेडियस का दुगना होता है, ठीक। डायमीटर किसी भी सर्कल में कितने भी खींचे जा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स, ठीक है। आप कितने भी डायमीटर खींच सकते हैं, ठीक है भाई। सेंटर को एक बिंदु से कितनी भी लाइनें खींची जा सकती हैं, ठीक है, कितने भी लाइनें खींच सकते हैं, कितने भी डायमीटर बनाए जा सकते हैं, है नहीं। और ये सभी डायमीटर्स क्या है, ये क्या है, कोड है। तो अगर हमसे कोई पूछे कि भाई एक सर्कल में कितनी कोड बनाए जा सकती है, तो हम कहेंगे जी इनफाइनाइट नंबर्स। इसी प्रकार कितनी कोड बन सकती हैं, इनफाइनाइट, तो कितने डायमीटर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। और जब इनफाइनाइट डायमीटर है तो कितने रेडियस बन सकते हैं, तो इनफाइनाइट, ठीक है। कोड और डायमीटर इनफाइनाइट तो बन सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सभी डायमीटर की लेंथ इक्वल होती है, बिल्कुल इक्वल होती है। जो भी सेंटर पॉइंट से जा रहा है उसकी लेंथ इक्वल होती है। तो डायमीटर हमेशा क्या होते हैं, सेम डिस्टेंस के होते हैं, सेम डिस्टेंस इन ए सर्कल। एक ही सर्कल में, एक सर्कल के अंदर जितने भी डायमीटर्स होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे, ठीक है। डायमीटर सेम होंगे, रेडियस भी सेम होगी, लेकिन क्या कोड भी सेम होगी, नहीं, कोड सेम नहीं होंगे, है। कोड जो होती है, जो सबसे बड़ी कोड होती है, वो कोड होती है जो सेंटर से जाती है, जिसे हम डायमीटर कहते हैं। फिर जैसे जैसे कोड जो है सेंटर से दूर होती जाएगी, वैसे वैसे कोड जो है अपनी लंबाई को घटाती जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे सेंटर पॉइंट से कोड बढ़ेगी वो छोटी होती जाएगी। देखो ये और छोटी, ये और छोटी, ये और छोटी। तो जिस प्रकार डिस्टेंस से कोड दूर होती जाएगी वैसे ही कोड छोटी होती जाएगी। क्लियर। चलिए एक बार और बात कर लेते हैं। दो पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, कोड। अगर यही कोड जो है आपके सेंटर पॉइंट से जाएगी तो इसे डायमीटर कहेंगे। डायमीटर जो होता है वो किसी भी सर्कल के अंदर मैक्सिमम लेंथ की लाइन होती है। इससे लंबी लाइन किसी भी सर्कल में नहीं खींची जा सकती। डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर चाहे कहीं भी हो, इसकी डिस्टेंस ऑलवेज सेम होगी। एक से कितने भी डायमीटर किसी भी सर्कल में बनाए जा सकते हैं, ठीक है। कोड भी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कोड जो है जैसे जैसे सेंटर पॉइंट से दूर हटते जाते हैं इनकी लंबाई घटती जाती है। चलिए और देखते हैं। ये तो हमारा हो गया सर्कल। और अभी हमने बात करी थी क्या होगी, अगर इस पॉइंट को ए और इस पॉइंट को बी कहते हैं तो इसे मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे हम लोग, कोड, ठीक। तो जो ये कोड और सर्कल के मध्य में जो एरिया है इसे क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं कि सेगमेंट। क्या बोलते हैं इसे, सेगमेंट। जो एक कोड के द्वारा किसी सर्कल पर एरिया कवर्ड होता है उस एरिया को क्या बोला जाता है, सेगमेंट। तो अगर ये सेगमेंट है तो ये भी तो सेगमेंट ही है, दोनों तरफ सेगमेंट है। ये है माइनर सेगमेंट, ये है मेजर सेगमेंट, ठीक। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भाई कोड, जो आपकी कोड जा रही है और कोड सर्कल पे जो एरिया मेंटेन कर रही है उस एरिया को क्या कहा जाएगा, सेगमेंट। अगर यही कोड
सेंटर से जा रही है, ठीक है। तो इस एरिया को क्या कहेंगे आप? देखो ये बराबर बराबर इसने सर्कल को डिवाइड कर दिया। अगर डायमीटर के थ्रू आपका कोड जा रही है तो उसने क्या करा, सर्कल को दोनों को बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। तो इसमें इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे जी सेमी सर्कल। क्या कहेंगे? सेमी सर्कल। चलिए, तो हम लोगों ने यहां पे जाना जो कोड सर्कल पे एरिया मेंटेन करता है उसे सेगमेंट कहते हैं। और अगर हम लोग यहाँ पर डायमीटर वाली कोड को लेते हैं, ये सर्कल को दो भाग बराबर भागों में डिवाइड कर देता है। और जब ये आपका हिस्सा चाहे कैसा भी हो, मतलब मेरा कहने का मतलब इस तरह से नहीं, ये चाहे ऐसे हो चाहे ऐसे हो, ये सारा का सारा ये हमेशा क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। ओके, ये आपका सर्कल हो गया। इस सर्कल का कोई भी दो बिंदुओं के बीच का जो एरिया होता है इसे बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं जी इसे? आर्क। हिंदी में बोलते हैं चाप। और अगर इन आर्क के एंड पॉइंटों को सेंटर पॉइंट से मिला दिया जाए, तो ये तो आप जानते हैं कि सेंटर पॉइंट से सर्कल के कोई भी बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। तो अगर हमने कोई भी बिंदु को मिलाया तो वो बिंदु क्या है? रेडियस। और ये आपका आर्क है, तो आर्क और रेडियस के मध्य घिरे एरिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कि सेक्टर। क्या कहते हैं जी? सेक्टर। ओके, तो ये हमने आज सर्कल के कुछ मेन चीजों को जाना है। चलिए मैं एक बार इन्हें सबको रिकॉल करा देता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा तेजी से मैं रिकॉल करा देता हूं। ये एक सर्कल का ये सेंटर पॉइंट से फिक्स दूरी पर जो आपका पॉइंट है इसे हम लोग रेडियस कहते हैं। ठीक है, ये सभी तो और हिस्सों पर बराबर होती है, ये सारी रेडियस बराबर होती हैं। ठीक है, जो दो पॉइंटों को किसी भी सर्कल में मिलाने वाली रेखा को हम लोग कोण बोलते हैं, चाहे वो कहीं पर भी हो। लेकिन यही कोण जब मिड से जाती है तो इसे हम लोग डायमीटर बोलते हैं। डायमीटर हमारी रेडियस की दुगनी होती है, 2 टाइम्स होती है। कोण और सर्कल के घिरे हुए एरिया को हम लोग किस नाम से जानते हैं? सेगमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक, और दो रेडियस और आर्क क्या होता है? किसी भी सर्कल के दो बिंदुओं का जो पीस होता है उसे आर्क बोलते हैं। और आर्क और रेडियस के मिड का जो एरिया होता है इसे हम लोग सेक्टर बोलते हैं। जो बाउंड्री होती है किसी भी सर्कल की उसे हम लोग सर्कमफ्रेंस कहते हैं। उम्मीद है कि आपको सर्कल का पूरा इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। इससे आने वाली क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इंतजार करते हैं, जल्दी मिलेंगे आने वाले इसके अगले वीडियो में।